नमस्कार। जब राधा को मिला श्राप स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आकर सहना पड़ा ये कष्ट। क्या आप जानते हैं कि राधा रानी को किसने श्राप दिया और क्यों? तो आइए आज हम आपको राधा अष्टमी की सुनाते हैं कथा। राधा अष्टमी का व्रत श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आता है। इस दिन को राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रखा जाता है और राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। इस खास दिन पर राधा अष्टमी की व्रत कथा आज हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर गई थी, तभी भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा ने यह सब देखा तो नाराज हो गई और विरजा का अपमान कर दिया। आहत विरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को गुस्सा आ गया और वह राधा से नाराज हो गए। सुदामा के इस तरह के व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि के जन्म लेने का श्राप दिया। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखमूंड नामक दानव बने। बाद में इनका वध भगवान शिव ने किया। वही सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। ठीक उसी तरह उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। पुराणों की माने तो राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह रापाण नामक के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था।